साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विश्व पर्यावरण दिवस बर्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2021। थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। होस्ट देश है आपका पाकिस्तान। पृथ्वी को एक बार फिर से अच्छी अवस्था में लाना, इस बार उन गतिविधियों पर जोर दिया जाएगा जिससे दुनिया की पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से कायम कर सकें। प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं और उभरती हुई हरित तकनीकों पर जोर दिया जाए। वो दौर अब आ चुका है कि सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। उसे जितना कम कष्ट या नुकसान पहुंचाएंगे वह उतना ही शांत रहेगी। प्राकृतिक चीज़ों का सम्मान करना जरूरी हो गया है। कूड़ा करके प्रकृति को किसी भी प्रकार से गंदा नहीं करें। साइकिल का इस्तेमाल करें, जैसा कि अभी 3 जून को बर्ड साइकिल डे गया है। इतिहास, विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास देखें। वर्ष 1972 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में बुलाई गई बैठक स्टॉकहोम, स्वीडन में की गई थी। 5 से 16 जून तक आयोजित किया गया। लक्ष्य था इसका मानव पर्यावरण को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने का, इसकी चुनौतियों से निपटना था। 1972 में 15 दिसंबर को महासभा ने एक रिजोल्यूशन के तहत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में अपनाया। वर्ष 1974 में पहली बार केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ के स्लोगन के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। दुनिया भर में वनों की कटाई, बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग, भोजन और अपव्यय, प्रदूषण, पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है। इस दिन को कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने, ग्रीन हाउस प्रभावों को कम करने, वन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने, खराब भूमि पर रोपण और सौर स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन, प्रवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव को बढ़ावा देने, नई जल निकास प्रणाली विकसित करने के लिए पर्यावरण दिवस की आवश्यकता है। एलन मैकआर्थर फाउंडेशन द्वारा 2015 में किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया में अब तक लगभग 6.3 बिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ है और इसका लगभग 90% कम से कम 500 वर्षों तक विघटित नहीं होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी, नल का पानी, बोतलबंद पानी, बियर और यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक या छोटे टुकड़े पाए गए हैं। हमें साथियों प्लास्टिक का यूज़ कम करना होगा। पिछले काफ़ी सालों की थीम भी हमारे पर्यावरण दिवस की या विश्व महासागर दिवस की यही थी कि बीट प्लास्टिक का जो उपयोग है हमें कम करना है। भारत सरकार ने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा रखी है। और आगे देखें, इसमें पर्यावरण क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा टॉयलर पुरस्कार जीतने वाले पवन सुखदेव के अनुसार दुनिया दशकों से जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, लेकिन दुनिया भर का नेतृत्व समाधान निकालने में विफल रहा है। इसलिए अब आम आदमी को इस समस्या को अपने हाथ में लेना होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम आदमी क्या करे। मेरे हिसाब से आदमी को 2 काम करने हैं। पहला, समस्या को समझना, दूसरा इसकी जड़ पर प्रहार करना। पवन सुखदेव जी क्लाइमेट चेंज ना कहकर इसको क्लाइमेट ब्रेकडाउन शब्द का प्रयोग करते हैं। वातावरण में घातक ग्रीन हाउस गैसें, CO2 बढ़ रही है, इससे तापमान बढ़ रहा है। सूखा, बाढ़ व तूफान की बढ़ती घटनाएं इसी का नतीजा हैं। कोयला व तेल के अलावा खेती और खानपान के हमारे तौर तरीक़ों से भी ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं। खेती में कीटनाशकों का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ गया है। ज़मीन बंजर हो रही है। अमेरिका जैसे देशों में लोग आधा खाना फेंक देते हैं। ये ट्रेंड पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया का 1/3 खाना फेंका जाता है। खाना सड़ने से बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। इन गैसों का 50% उत्सर्जन खराब खेती, फसलों के ट्रांसपोर्ट व खाने की बर्बादी की वजह से है। हम जंगल ख़त्म कर रहे हैं और भी घातक है यह। समाधान इसका यही है कि वही खाएं जो आसपास होगे। खाली ज़मीन पर पेड़ लगाएं। आज जिन तौर तरीक़ों से दुनिया चल रही है उस हिसाब से दुनिया को अपनी साल भर की ज़रूरतें पूरी करने में कम से कम 1.75 धरती की ज़रूरत है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देशों और भारत जैसे विकासशील देशों में काफ़ी फ़र्क है। अगर दुनिया के तौर तरीके अमेरिका जैसे हो जाएं तो दुनिया को अपनी ज़रूरतों के लिए हर साल कम से कम 5 धरती चाहिए होंगी। खास बात यह है कि अगर दुनिया भारत की तरह जीने लगे तो मात्र 0.7 धरती में ही सबका काम चल जाएगा। हर साल धरती पर जल और वनस्पति का पुनर्निर्माण होता है, लेकिन पिछले 100 सालों से हर साल प्राकृतिक संपदा का जितना पुनर्निर्माण होता है इंसान उससे ज़्यादा की खपत कर लेता है। अब विशेषज्ञ अनुमान लगाने लगे हैं कि साल भर में
एकत्र संपदा को इंसान साल की किसी तारीख को ख़त्म कर रहा है, इसी तारीख को ओवरशूट डे कहा जाता है। 2021 में इंसान ने साल भर के लिए मिली संपदा को 22 मई को ही उपयोग कर लिया है। दुनिया की कई प्रतिष्ठित संस्थाओं की रिसर्च ने जाहिर किया है, जहां वायु प्रदूषण ज़्यादा है वहां कोरोना के ज़्यादा मामले आए हैं। भारत में भी यही ट्रेंड देखा गया है। यहां मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे उन बड़े शहरों में हैं जहां वायु प्रदूषण सबसे अधिक है। यहां देश के लगभग 40% संक्रमण के मामले मिले हैं। यहाँ मृत्यु दर देश के औसत से ज़्यादा है। खाद्य असुरक्षा, पानी की किल्लत और दूषित हवा से पनप रही बीमारियाँ जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। समस्या आने वाली नहीं है, आ चुकी है। जो लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर संवेदनशील हैं वह जलवायु परिवर्तन को गैर जरूरी नहीं समझेंगे। वर्षों बाद प्रकृति ऐसा पर्यावरण दिवस पिछले 2 बार से मना रही है। देश अनलॉक भले ही हो रहा है पर खतरे के बादल छटे नहीं हैं। अब तो और सजग रहने का समय है, क्योंकि लंबे समय से सूनी पड़ी सड़कों पर भीड़ निकल रही है। लॉकडाउन में एक चीज़ तो थी, इन दिनों प्रकृति बहुत निखरी और प्रसन्न दिख रही थी। रात दिन का शोर सुनकर जिस पर्यावरण के कानों में पस पड़ चुका था, धुएं के रूप में जहर उगलने वाले उद्योग जिसकी एक एक सांस के दुश्मन बन गए थे, लॉकडाउन की खामोशी ने उसे नया जीवन दे दिया। आज जब दुनिया पर्यावरण दिवस मना रही है, क्यों ना हम शुभ संकल्प लें कि अपनी सोच, व्यवहार, गतिविधियों से आगे भी पर्यावरण को स्वच्छ और स्वच्छ बनाएं। कोरोना महामारी मानवता पर पड़ रही भारी, प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी और आपकी। पर्यावरण संपूर्ण जीवन का आधार है। लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है, प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ हुआ है। सामान्य परिस्थितियों में भी यह स्तर बना रहे, इस हेतु हम सबको गंभीर प्रयास करने होंगे। आइए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण की स्वच्छता को बनाए रखते हुए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत।